देश इस समय बड़े ही उथल-पुथल के दौर से गुज़र रहा है। देश ही क्या, हम तो कहेंगे दुनिया गुज़र रही है और दुनिया का सीधा-सीधा असर पड़ रहा है हमारे देश पर। जनतंत्र का तकाज़ा है कि जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी घटना दुर्घटना घट रही है, उससे जनता को अवगत कराया जाए। और लेकिन यहाँ स्थिति है कि जनता से ही अवगत नहीं कराया जाता है और बाकी सब कुछ अपने मन से किया जा रहा है। जब चाह रहे हैं युद्ध छेड़ दे रहे हैं, जब चाह रहे हैं मनमाना अपना युद्ध रोक दे रहे हैं, सारी चीज़ें। इसके लिए अपोज़िशन बार-बार कह रहा है कि विशेष सत्र बुलाइए। विशेष स्थिति परिस्थिति का निर्माण हुआ है। इस समय एक आपात स्थिति बनी हुई है। तो अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है कि अगर युद्ध की घोषणा हुई या कोई भी आपदा अगर आती है देश में, तो संसद सत्र बुला लिया जाता। पूरे देश से तो हम बात कर नहीं सकते, तो कम से कम पूरे देश के सारे जनप्रतिनिधियों को एक साथ इकट्ठा करके और उनके बीच विमर्श किया जाता है और पूरा देश एकजुट होकर के उस समस्या से मुकाबला करता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा है। सत्र नहीं बुलाएंगे, संसद नहीं बुलाएंगे, मंत्रिपरिषद भी नहीं बुलाएंगे, करेंगे सब अपना मनमानी। और जिस तरीके से पिछले दिनों चीजें हुआ है कि देश जिस घनघोर संकट से गुजरा है कि दुनिया में कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ जब हमारे ऊपर आपात स्थिति आई। 4 आतंकी, इनका कहना है 4 आतंकी आते हैं हमारे देश में और वो बाकायदे वहां पहुंचते हैं पहलगाम में, इतने सेंसिटिव जगह पर, और वहां के यात्रियों से ये पर्यटकों से उनका बाकायदे इंटरव्यू करते हैं और गोलियों से उनको भून देते हैं और आराम से वहां से निकल जाते हैं। हमारी सरकार की कान पर जू तक नहीं रह रहा है और युद्ध करेंगे क्या करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के लिए पूरा 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 विपक्ष, पूरा देश, सारे के सारे नेता लोग सब एकजुट होकर के खड़े हो गए सरकार के पीछे कि हम आपके पीछे हैं, आप जो जैसे करना चाहें आप कीजिए। इन्होंने कहने के लिए सेना को खुला हैंड दे दिया, लेकिन स्थिति ये हुआ कि जो सबसे बीभत्स स्थिति आई जब सेना अपने शौर्य का उसको प्रदर्शन कर रही थी, तो ऊपर से अमेरिका से ट्रंप जी ने उसको युद्ध विराम की घोषणा, जबकि युद्ध तो शुरू ही नहीं हुआ था, युद्ध हुआ ही नहीं था, लेकिन सब किया। ऐसी हालत में बार-बार जब यहाँ से मांग किया जाता रहा, पूरी जनता की मांग हुई और जब युद्ध विराम हो गया तब लोगों को ये हुआ कि अब तो इनसे जवाबदेही इनकी बनती, बताइए। और बताने के नाम पर इन्होंने यहाँ से एक सर्वदलीय डेलीगेशन बना करके भेजा, जबकि उस सर्वदलीय दलों के बीच उसकी में कोई चर्चा नहीं हुआ और सर्वदलीय बैठक में भी हमारे प्रधानमंत्री नहीं आए और आज की तारीख तक उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी जुबान तक नहीं खोली है। इन सारी चीजों को फिर उसके बाद ये हुआ कि विशेष सत्र को बुलाइए बुलाइए बार बार कहा जाता रहा, लेकिन उस सबको दरकिनार करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और या हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने 21 जुलाई से 12 अगस्त तक का मानसून सत्र की इन्होंने घोषणा की। मतलब विशेष सत्र नहीं बुलाएंगे, मतलब देश में क्या गतिविधियां कैसे हो रही हैं उसकी जवाबदेही नहीं करेंगे, उसका जवाब नहीं देंगे, देश को नहीं बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया में एक भी आदमी इनके साथ खड़ा नहीं है और आतंकी बाकायदे आते हैं या लाए जाते हैं, क्या स्थिति परिस्थिति बनती है। और ये तो आज हम उसी बात पर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या स्थिति है, मोदी जी या यह सरकार क्यों डर रही है, विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाना चाहती है। इस जिस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आइए